Hello friends, myself Dr. Priyanka. आई एम फ्रॉम स्माइल एसेंस डेंटल क्लिनिक पुणे। जिस तरह से हमने पहले की वीडियोस में बेबी टीथिंग के बारे में बात करी है कि नॉर्मल टीथिंग जो होता है वो एक प्रोसेस कितने टाइम का होता है, क्या एबनॉर्मलिटीज़ होती है, आज हम उसके साइन एंड सिम्टम, ये उसका पार्ट 2 है। आज हम उसके बारे में साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेबी टीथिंग या प्राइमरी या डेसिडुअस जो जिसे कहते हैं वो 20 के नंबरों में आता है। वो 4 to 6 मंथ की एज में माउथ में विजिबल हो जाता है। जो सामने के इंसाइजर इरप्ट होना स्टार्ट होते हैं सबसे पहले, तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम आप देखते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि वो टीथ इरप्ट होना स्टार्ट हो गया है, बच्चों को किस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इरप्शन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की कि बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पर स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गई है, एक हार्ड आपको हाथ लगाने पे एक हार्ड फील आएगा वहाँ पे, तो वो टीथ इरप्ट होना स्टार्ट हो गया, उसमें उसको सलाइवा ड्रोलिंग की या गम स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके जो गम्स हैं उस अराउंड के वो स्वेल हो जाएंगे, वहाँ एक सूजन देखेंगे आप, रेडिश कलर का वो गम हो जाएगा उस साइड, और वहाँ से उसको कई बार सलाइवा भी ड्रोल होने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहाँ से वो स्वेलिंग की वजह से उसको पेन फील होता है। तो पेन के कारण वो कई बार पेसिफायर जो आता है या टीथर आता है उसको बहुत ज़्यादा बाइट करते हैं, जिससे उनको थोड़ा पेन रिलीफ होता है। तो वो भी देखा गया है कि वहाँ बहुत ज़्यादा उनको डिस्कम्फर्ट होता है, पेन फील होता है, रेडिश हो जाता है वहाँ का गम एरिया, या ड्रोलिंग होता है सलाइवा का। ऐसे बहुत सारे साइन सिम्टम हैं जो उन बच्चों में देखे गए हैं। कई बार डायरिया हो जाता है, या वो बहुत ज़्यादा उनको ग्रीन कलर का स्टूल पास होता है। तो वो भी एक पार्ट होता है टीथिंग की प्रोसेस का, जिसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, या एक बार आप अपने डेंटिस्ट को या अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये सब होता है टीथिंग प्रोसेस में। जो ये प्रोसेस पूरा होता है माउथ में इरप्ट होने का, तो उनको डिस्कम्फर्ट कम से कम 10 दिन का रहता है। 10 डेज़ की पूरी प्रोसेस होती है जो दांत इरप्ट होते हुए माउथ में विजिबल होता है। तो ये सारे डिस्कम्फर्ट या सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स उस प्रोसेस में आप देखते हैं। तो इसमें वो होम रेमेडीज़ क्या होगी जो आप उसको रिलीव कर सकते हैं। बहुत सारी रेमेडीज़ हो सकती है। सबसे पहले कि आप अपने बच्चे के माउथ को हल्का सा मसाज दे सकते हैं। आप अपने फिंगर को क्लीन कीजिए। बहुत सारे टूथब्रश ऐसे आते हैं सॉफ्ट सिलिकॉन के बने हुए, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ताकि वो मसाज कर सकें। या टूथब्रश अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो एक सिंपल से साफ कपड़ा लेके उसको अपने फिंगर में रैप करके आप उसको मसाज कर सकते हैं। हल्के से मसाज करने से उसे काफ़ी बेटर और रिलीफ महसूस होता है, उस एरिया का दर्द काफ़ी रिलीफ हो जाता है। सेकेंड, या तो आप उसे टीथर या पेसिफायर दे सकते हैं, जिसे वो बहुत सारे प्लास्टिक के नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो आप सिलिकॉन्स के आते हैं जो माउथ के लिए सेफ़ होता है, उस टाइप के पेसिफायर दे सकते हैं। उन टीचर्स को वो प्रेस करते हैं जिससे उन्हें काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। वो टीचर्स के द्वारा वो दिन भर, या तो आप गाजर या कुछ ऐसे खाने की चीज़ हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना हो कि वो वैसे भी उनके दांत नहीं है तो वो कट करके उसको सॉलो नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक बड़ा पीस वो दे सकते हैं जिसे वो च्युइंग करके उसको थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर सकते हैं। एंड अगर बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, उसको फीवर है बच्चे को, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप पैरासीटामोल ड्रॉप दे सकते हैं। या आपने अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। या सिंपल है तो पैरासीटामोल की ड्रॉप भी आप दे सकते हैं। तो उससे उसके इन सब सिम्टम्स में काफ़ी उसको रिलीफ महसूस होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाइजीन की बहुत ज़रूरत है कि बच्चा इस तरह की प्रोसेसिंग में होता है, तो आप कभी भी उसके माउथ में मसाज कर रहे हैं तो आपको अपनी फिंगर बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है, फिर मसाज करना है, या बहुत साफ कपड़े से ही उसके माउथ में मसाज करना है। अगर आप थोड़ा भी अनहाइजेनिक या वो किसी भी तरह से अनहाइजेनिक होगा तो वो इरप्शन प्रोसेस में भी प्रॉब्लम देगा, साथ में उनको डायरिया या किसी तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको अपने बेबी से रिलेटेड हर हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। या आप टीथर भी उसको देना है तो आपको उसको अच्छे से स्टरलाइज करके देना है। अगर वो बीच में कहीं रख देता है तो फिर आपको स्टरलाइज करके उसको माउथ में देना है, क्योंकि माउथ में से सीधे कुछ भी होगा तो वो सॉलो करेगा तो अंदर जाएगा, उससे उसको डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है होम रेमेडीज़। वो से पहले मैंने साइन एंड सिम्टम्स की बात करी, तो उसको रिलीफ देने के लिए आप ये होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो उससे काफ़ी उसको बेटर फील होगा। और आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना मत भूलिए। अगर आपको किसी भी टाइप की उसको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, या बहुत ज़्यादा क्राई करता है, आपका बेबी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है या रो रहा है, तो उसको एक बार डॉक्टर की कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता चल सके कि आप किस किस टाइप की उसे ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।